देखिए, एक छोटी सी बात से किस तरह निजामाबाद निवासी श्री पुरुषोत्तम जी सोमानी ने दवाइयों के क्षेत्र में रेवोल्यूशन लाया है। एक दिन उनका ड्राइवर उनके पास उसकी बीमार पत्नी की दवाइयों के खर्च के लिए 30,000 रुपए की मांग करने आया। तब सोमानी जी ने उसे पैसे देने के लिए सहमति दी, किंतु यह सवाल पूछा कि एक छोटी सी बीमारी के लिए 30,000 की दवाइयां क्यों लग रही है। उन्होंने अपने ड्राइवर से उसकी पत्नी की दवाइयों की डिटेल्स मंगवाई और उन दवाइयों की होलसेल कीमत पता कराई। 30,000 की दवाइयों का होलसेल मूल्य केवल 2,000 रुपए ही है। यह जानकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इस तरह महंगी दवाइयों का खर्च उठा पाना आम व्यक्ति के बस का रोग नहीं होता और वह तिल तिल कर दम तोड़ देता है। बस इसी ख्याल से मुझे इस मुद्दे पर जनहित में कुछ करना चाहिए, ऐसा संकल्प लिया। फार्मा की सभी बड़ी बड़ी कंपनियों से उन्होंने दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, होलसेल सेलिंग प्राइस और रिटेलर का कंज्यूमर सेलिंग प्राइस यानी MRP, इन सब की जानकारी इकट्ठा की और उन्होंने यह पाया कि कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग प्राइस और दवाइयों पर प्रिंट की गई MRP में 2,000 से 3,000% तक का फासला है। यानी निर्माता वितरण मूल्य से हम दवाइयां 2,000 से 3,000% अधिक मूल्य पर खरीद रहे हैं। जैसे कि देखिए, वॉकहार्ट कंपनी का ये प्राइस लिस्ट। यहाँ सिनोवॉक्स 25T इस दवाई का स्टॉकिस्ट प्राइस केवल 8 रुपए है, जबकि MRP 160 रुपीज, यानी पूरे 2,000% ज्यादा। उसी तरह सिप्ला कंपनी का सुहागरा 100 टैबलेट स्टॉकिस्ट को 29 रुपीज में मिलता है, जबकि उसकी MRP 480 रुपीज है, यानी टोटल 1,655% ज्यादा। इसी तरह एमक्यूआर कंपनी का कार्बेटा इंजेक्शन स्टॉकिस्ट को केवल 8 रुपीज 50 पैसे में मिलता है, जबकि उसकी MRP है 130 रुपीज, यानी कि 1,530% ज्यादा। अब यहाँ देखिए, एबॉट कंपनी का न्यूकोल टैबलेट, इसका स्टॉकिस्ट प्राइस ओनली 2 रुपीज 20 पैसे है और उसकी MRP है 39 रुपीज 80 पैसे, यानी 1,809% ज्यादा मूल्य चुका रहे हैं। यह सभी रिन्यूड स्टैंडर्ड कंपनीज हैं। इसी तरह हर दवाई की डिटेल जानकारी कलेक्ट करके पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ 20 अक्टूबर 2018 को सोमानी जी ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी को पत्र लिखा कि मैन्युफैक्चरर कंपनी के एबनॉर्मल MRP प्रिंट करने के कारण किस तरह ग्राहक लुटे जा रहे हैं और इसीलिए दवाइयों पर 30% ट्रेड मार्जिन कैप लगाने की आवश्यकता है। ट्रेड मार्जिन कैप यानी मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस और MRP के बीच का प्राइस डिफरेंस, इसे ही हम ट्रेड मार्जिन कहते हैं। 30% ट्रेड मार्जिन कैप लगाने से ना ही मैन्युफैक्चरर, ना ही होलसेलर और ना ही गवर्नमेंट के रेवेन्यू का कोई नुकसान होगा। रिटेलर भी रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन रखकर दवाई बेच पाएगा और सभी दवाइयों के दाम 80 से 90% तक सस्ते हो जाएंगे। इसका लाभ भारत के पूरे 130 करोड़ देशवासियों को होगा। सोमानी जी के इस प्रस्ताव पर तुरंत ही PM ऑफिस से जवाब आया। उन्होंने इस प्रस्ताव की कार्रवाई के लिए उसे IIPA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के श्री सुरेश मिश्रा को फॉरवर्ड किया। IIP ने वह पत्र लीगल डिपार्टमेंट को भेजा। लीगल डिपार्टमेंट वालों ने इसे CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड किया और CCI वालों ने इसे एंटी प्रॉफिटेरिंग कार्यालय को भेजा और वहां से यह पत्र अंत में फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट को भेजा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को यह पता ही नहीं कि इस पर कहां कार्रवाई होगी, क्योंकि इस प्रकार का प्रस्ताव उन्हें पहली बार ही प्राप्त हुआ था। आखिरकार फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट से जवाब आया कि उनका नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स, जिसका कि फार्मास्यूटिकल मार्केट शेयर लगभग 80% है, उस पर उनका कोई नियंत्रण या सीलिंग नहीं है
और वह सभी ड्रग्स आउट ऑफ प्राइस कंट्रोल है। फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट ने यह बात भी कबूल की कि एबनॉर्मल एमआरपी से ग्राहकों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस जनहितार्थ कार्य को फलीभूत करने हेतु सोमानी जी ने अपने मित्र श्री डी सत्यनारायण जी, एक्स मिनिस्टर, जो कि 1984 से 1990 तक एनटी रामाराव पीरियड में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, को साथ लेकर कई बार दिल्ली गए। हर बार 10 से 12 दिन तक उन्हें वहीं रुकना पड़ा। अथक प्रयत्नों से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज और पॉलिटिकल लीडर्स इन सब से मुलाकात की और अपना प्रेजेंटेशन दिया। जैसे कि ऑनरेबल श्री वेंकैया नायडू जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल श्री सदानंद गौड़ा जी, कंसर्न कैबिनेट मिनिस्टर फॉर केमिकल, फर्टिलाइजर एंड फार्मास्यूटिकल, ऑनरेबल श्री जेपी नड्डा जी, उस समय के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर, अभी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री मनसुख मांडविया जी, कंसर्न मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल, फर्टिलाइजर एंड फार्मास्यूटिकल, ऑनरेबल श्री गजेंद्र जी शेखावत, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, ऑनरेबल डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, राज्यसभा मेंबर एंड बीजेपी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, ऑनरेबल श्री हंसराज जी अहिर, देन स्टेट मिनिस्टर ऑफ होम, along with ऑनरेबल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, श्री पीडी वाघेला जी, IAS then Pharma Secretary and now Chairman of Telecom Regulatory Authority of India, शुभ्रा सिंह जी, IAS National Pharma Pricing Authority Chairperson, along with Mr. G. Ashok Kumar जी, IAS Director Water Mission, डॉक्टर राजीव कुमार जी, वाइस चेयरमैन नीति आयोग, श्री वेणुगोपाल जी सोमानी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इन सभी के सहयोग और पॉजिटिव अप्रोच से विशेषतः श्री वेंकैया नायडू जी और श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी का इस कार्य में बहुत सहयोग मिला। गवर्नमेंट पर दबाव लाने के लिए सोमानी जी ने 28 जनवरी 2019 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया, मगर सभी मीडिया एवं सपोर्टर का यह मानना था कि आप इतने बड़े मेडिकल लॉबी के सामने यह मुद्दा उठाना यानी शेर के मुंह में हाथ देने जैसा होगा, जिससे कि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अतः आप यह कॉन्फ्रेंस ना करें। इन सुझावों को मद्देनजर रखते हुए सोमानी जी ने यह कॉन्फ्रेंस रद्द की, किंतु 5 दिन के उपरांत ही खुद की हिम्मत जुटाकर उन्होंने 2 फरवरी 2019 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की, जिसमें सभी लीडिंग मीडिया एवं प्रिंट मीडिया सहभागी हुए। उन सभी ने इसे अच्छी तरीके से हाईलाइट किया। दिल्ली की तरह ही सोमानी जी ने हैदराबाद, औरंगाबाद और निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की और सभी जगह मीडिया के सपोर्ट और गुड कवरेज के कारण गवर्नमेंट पर ट्रिमेंडस प्रेशर बिल्टअप हुआ और प्राइम मिनिस्टर जी ने पीएमओ को इंस्ट्रक्शंस देकर एनपीपीए यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को आदेश दिए कि सोमानी जी के प्रपोजल अनुसार ही कैंसर के ड्रग्स पर 30% का ट्रेड मार्जिन लगाने से कैंसर की 526 दवाइयां 87% तक सस्ती हो गई। वाकई यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, जिससे कि 26 लाख कैंसर पेशेंट लाभान्वित हुए। महंगी दवाइयां नहीं खरीद पाने के कारण जिन मरीजों को जान गंवानी पड़ रही थी, उन्हें दवाइयां सस्ती हो जाने से अब जीवनदान मिल रहा है। उसके बाद सोमानी जी ने लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाने हेतु कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स आयोजित किए, जैसे कि निजामाबाद बार एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन फोरम ऑफ निजामाबाद, द निजामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, द नेबरहुड सोसाइटी हैदराबाद व ऐसी अनेक संस्थाओं में प्रत्यक्ष रूप से और वेबिनार द्वारा जागरूकता अभियान जारी रखा।
सोमानी जी सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुके, फिर दिल्ली गए और सभी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और साथ ही साथ सभी मेडिसिन्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स और डिवाइसेस पर कैंसर की ही तरह 30% ट्रेड मार्जिन कैप लाने के लिए श्री वेंकैया नायडू जी, श्री जेपी नड्डा जी, श्यामजी जाजू एवं शुभ्रा सिंह जी एनपीपी चेयरमैन का स्वागत करते हुए उन्हें यह निवेदन किया और उन सभी ने इस पर कार्रवाई करने का उन्हें आश्वासन दिया। पुनः गवर्नमेंट पर दबाव लाने हेतु कैंसर की दवाई की तरह ही सभी दवाइयों और उपकरणों पर 30% ट्रेड मार्जिन कैप लाने के हेतु 16 सितंबर 2019 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। श्री श्यामजी जाजू बीजेपी नेशनल वॉइस प्रेसिडेंट न्यू दिल्ली, इन्होंने पत्र द्वारा और डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी राज्यसभा मेंबर बीजेपी नेशनल वॉइस प्रेसिडेंट न्यू दिल्ली, इन्होंने मेल और ट्विटर द्वारा कैंसर की दवाइयां 87% सस्ती होने का पूरा श्रेय और बधाई पुरुषोत्तम जी सोमानी को दी। अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट द्वारा अपने देशवासियों को यह बता रहे हैं कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की 526 दवाइयां 90% तक सस्ती हो चुकी हैं और कह रहे हैं कि 25,000 रुपए की दवा अब 2500 में। दिल्ली में निजामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संस्थापक अध्यक्ष पीआर सोमानी ने दवा निर्माता कंपनियों के मनमानी को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। अपनी पीसी के दौरान उन्होंने कहा कि सभी दवा की कीमत पर 30% का मार्जिन कैप लगने से दवा और मेडिकल उपकरणों की कीमत 90% तक कम हो जाएगी। आपको बता दें, इसे लेकर वो पीएम के सामने प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। फिलहाल दवाइयों की कीमत पर लगाम लगाने की कोई नीति नहीं है और निर्माता 5000% तक मनमानी एमआरपी प्रिंट कर रहे हैं। इससे आम लोगों को दवा महंगी मिल रही है। भारत लोक संख्या के विषय में सबसे बड़ा देश माना जाता है। यहाँ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली भी बहुत बड़ी संख्या है। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती थी बीमारी में। बीमारी को उनका इंश्योरेंस नहीं होता था और बीमारी के लिए जो महंगी दवाई खर्च करना पड़ती है उसके लिए उनके पास जेब में पैसा नहीं रहता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पुरुषोत्तम सोमानी जी ने जो काम किया है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो उनको सपोर्ट किया है, इसके कारण मैं आज देख रहा हूँ कैंसर में कीमोथेरेपी के लिए जहाँ 1 लाख रुपए खर्चा आता था वो खर्चा अब 11,000 तक आ गया है। ट्रेड मार्जिन कैप के कारण 87% खर्चा लोगों का कम हो गया है। मोदी जी ने जन औषधि केंद्र की दुकानें तो खोली है, उसके माध्यम से तो लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उसके साथ साथ किसी का भी नुकसान ना करते हुए जनहित के बारे में सोमानी जी ने जो काम किया है, सरकार ने वो योजना समझकर गरीब आदमी को केंद्र बिंदु रखते हुए जो निर्णय किया है, इससे पूरा देश लाभान्वित है। हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार के प्रयोग व्यक्तिगत स्तर पर आगे ले जाकर उसको क्रियान्वित करना चाहिए। ఇక ఒక మంచి పెద్ద సోషల్ వర్కర్ గత 25 సంవత్సరాల నుంచి నిజామాబాద్ ప్రాంతంలో నిజామాబాద్ ప్రజల సమస్యల మీద కొట్లాడుతున్న పురుషోత్తం సోమాని గారి మీద ఈడ బ్రాడ్ గేజ్ వచ్చిందంటే సోమాని గారు కృషి ఉన్నది అందులో। ఇవాళ క్యాన్సర్ పేషెంట్లకి టాబ్లెట్ తక్కువ ధరకు వస్తున్నాయంటే పురుషోత్తం సోమాని గారి कृषि ఉన్నది అందులో। కేంద్ర ప్రభుత్వమే दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रानी शर्मा, आप देख रहे हैं पी टाइम्स न्यूज। आखिर में सोमानी को मिली सफलता, दवाइयों की बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण लाने की लड़ाई में हुए सफल। दर्शकों, आखिर 65 वर्षीय इस व्यक्ति को ऐसा कौन सा खजाना मिल रहा है या मिलेगा जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक, ईस्ट से लेकर तो वेस्ट के कोने कोने तक निजामाबाद के दी निजामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तम सोमानी दवाइयों की कीमतें कम कराने हेतु उपराष्ट्रपति से लेकर तो केंद्रीय मंत्री तक स्वयं खर्च से मिलकर मात्र जन सामान्य को इसका फायदा होने हेतु यह कार्य कर रहे हैं और अब उन्हें सफलता भी मिली है। आइए देखिए इस वीडियो में। ट्रेड मार्जिन कैप यानी क्या? ट्रेड मार्जिन कैप का मतलब यह है
कि जो मैन्युफैक्चरर जो स्टॉकिस्ट को रेट बेचता है और रिटेलर पेशेंट को जो रेट से बेचता है उसमें का जो डिफरेंस है उसको ट्रेड मार्जिन कैप कहा जाता है। जैसा कि अगर मैन्युफैक्चरर कोई दवाई 100 रुपए में स्टॉकिस्ट को बेचता है और उस पर एमआरपी 30 रुपए 130 की है तो 30% का ट्रेड मार्जिन कैप होगा। इसके लिए उसके वो जो 30% को ट्रेड मार्जिन कैप कहा जाता है। इस पे आपको कोई सफलता मिली है क्या? मुझे इस पर बहुत बड़ी सफलता मिली है। मोदी जी ने इस पर एक्शन ली है और पीएमओ ऑफिस की तरफ से बहुत ही ट्रिमेंडस प्रेशर फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट की तरफ को दिया गया है और उसके वजह से एक ट्रायल बेसिस पे उन्होंने कैंसर के ड्रग पर ट्रेड मार्जिन कैप लाया है और वो ट्रेड मार्जिन कैप लाने की वजह से आज कैंसर की दवाएं 87% तक 8 माह से सस्ती हो गई है। और आज जो देश में जो 25 लाख कैंसर के पेशेंट पीड़ित है उसमें से कम 10 लाख पेशेंट दवाई नहीं खरीद पाने की वजह से मृत्यु हो रहे हैं। तो अब ये जो ट्रेड मार्जिन कैप आने से और जो दवाएं सस्ती होने से इनको काफी पेशेंट को लाभ मिलेगा और उनके लाइफ सेव होंगे।